आजाद समाज पार्टी ने किया ध्वजारोहण। जनपद अलीगढ़ के नगला मानसिंह कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया ध्वजारोहण और मिशन 78 को लेकर हुई गहन चर्चा। सभी रिटायर्ड सदस्यों का किया गया प्रमोशन। ध्वजारोहण के बाद सभी सदस्यों ने बाबा अंबेडकर और माननीय काशीराम जी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण करके चर्चा का शुभारंभ हुआ। चर्चा में पूर्व राज्य मंत्री श्री विजेंद्र सिंह चौधरी ने सभी सदस्य और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अगर कोई भी पार्टी बहुजन हिताय और समानता की बात नहीं करेगी तो बहुजन समाज उसका समर्थन नहीं करेगा। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी बहुजन हिताय के एजेंडे पर कार्य कर रही है और हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी समाज में समानता की बात नहीं है। पार्टी अपने अमृत महोत्सव को पूरी तरह चरितार्थ नहीं कर पा रही है। जहां समाज में असमानता और छुआछूत है, वहां आज़ादी का कैसा अमृत महोत्सव। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। हम नहीं करेंगे। जो लोग इस भारत में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जाति समाज के लोगों के बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को करना पड़ेगा। और इसलिए उनका नारा है, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, 85 पर बंद रहेगा शासन, 85 पर बंद रहेगा शासन। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, यही हमारे नारे हैं। आज आप लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। आज हम लोग जिन भारत के वीर सपूतों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई, भारत को आज़ाद कराया, ऐसे उन वीर सपूतों को नमन करने के लिए इधर इकट्ठा हुए हैं। आज इधर इकट्ठा होने का मकसद यही है। यह कार्यक्रम आज जो लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में जो लोग चाहे आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर के रूप में, चाहे मिशन 78 के वर्कर के रूप में या भीम आर्मी के वर्कर के रूप में, परम पूज्य बोध सद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय श्री काशीराम साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज नारायण गुरु और महाकान्य तथागत गौतम बुद्ध का जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो एक आंदोलन है, उस नीति को जो लोग आगे बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे लोग आज इधर इकट्ठा होकर आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस दिवस को मना रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। और ये लोग चिंतन कर रहे हैं कि क्या कारण है कि हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान बनाकर, जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, वह संविधान बनाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सपना देखा था इस आज़ाद भारत में, जहां एक आदमी का एक वोट, उसकी एक ही वैल्यू है, वहां पर इस भारत में सामाजिक लोकतंत्र कायम होगा, इस भारत में समता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय सबको मिलेगा। लेकिन जब देखने को मिला है कि 75वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने में लगे हैं, लेकिन आज बड़े पैमाने पर इस भारत में आर्थिक गैर बराबरी है, सामाजिक गैर बराबरी है और इस भारत में बड़े पैमाने पर जातिवाद है। इस जातिवाद के कारण इस भारत में जो अन्याय अत्याचार, जो इस भारत में मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, इस पर हम लोग गंभीर होकर के चिंतन मनन करने में लगे हैं। आज हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये सब लोग मिलकर के संकल्प लेना चाहते हैं, हम जल्दी से जल्दी जिन भारत माँ के सपूतों ने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी दी,
जिन्होंने ये सपना देखा था कि भारत में जब भारत आज़ाद होगा सभी को रोजी मिलेगी, सभी को रोटी मिलेगी, सबको कपड़ा मिलेगा, सभी को मकान मिलेगा, सभी के स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, सभी को रोजगार मिलेगा और ये भारत में भाईचारा होगा, भारत में मान सम्मान सभी को मिलेगा, सभी लोग स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आज देखने को मिला ऐसा है नहीं, इसलिए इस चिंतन आज हम लोग चिंतन कर रहे हैं, आज ही हम संकल्प लेने के लिए बैठे। ये आज भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस अमृत महोत्सव में आप हिंदुस्तान को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान का मतलब तो जो इस भारत में गांव से लेकर शहर तक जो भारत में जाति और धर्म के आधार पर जो लोग बटे लोग हैं वो सब भारतवासी हैं। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गांव से लेकर शहर तक, गरीब से लेकर अमीर तक, ये सभी तो भारतवासी हैं, यही तो सभी भारत हैं। और जब तक इस भारत में सभी को रोजगार नहीं होगा, सभी के पास कपड़ा नहीं होगा, सभी के पास मकान नहीं होगा, सभी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी, तो फिर कैसे, किस तरह का महोत्सव है ये? अभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है, राजस्थान में एक अनुसूचित जाति के बेटे ने, एक छात्र ने पीने के पानी के लिए मटका छू लिया और उसको इतना मारा कि उसके कुछ समय इलाज चला है, इलाज के बाद उसकी जान चली गई, उसकी जान चली गई। जहाँ इस आज़ाद भारत में जन्म लेने के बाद, चाहे हम किसी भी गांव से हैं या हम किसी जाति से हैं, किसी भी समाज से हैं, हम अपने पीने के लिए, पानी लेने के लिए मटका या पानी के बर्तन को हम छू नहीं सकते हैं, तो कैसा ये आज़ादी का महोत्सव है? यह प्रश्न खड़ा करता है। और ये वही नहीं, जितनी भी घटनाएं अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर घटनाएं हुई हैं, अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर ये घटनाएं हुई हैं। हम तो वाराणसी गए थे, वाराणसी हम गए थे, वाराणसी में हमने ये देखा जाति के आधार पर क्या हुआ। हम तो माचुआ में गए, आपके मीडिया के माध्यम से सारे लोगों ने देखा है क्या हुआ। ये सब इस पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं, मनन करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि हम जिन महापुरुषों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो सपना देखा था, अपने प्राणों की बाजी लगाई थी कि भारत में मानवता बहाल होगी, भारत में समता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुत्व होगा, न्याय होगा, भारत तभी अखंड भारत बनेगा। जो लोग हजारों जातियों में बैठे हुए लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? यह प्रश्न है खड़ा कर दिया है लोगों ने। जिस एक पीने के लिए पानी के बर्तन के छूने के बाद जिसकी हत्या कर दी जाती है, ये गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। इसलिए हम लोग चिंतन मनन करने में लगे हैं कि हम लोग केवल आज स्वतंत्रता दिवस पर उनको नमन करने से, उनको श्रद्धांजलि देने से उनको सम्मान पूरा नहीं मिल पाएगा। उनकी चाहत क्या थी, क्या चाहत भारत में हम पूरा कर पाए हैं? यदि भारत में हम उनकी चाहत को पूरा नहीं कर पाए हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और सही मायने में हम स्वतंत्रता का महोत्सव मनाना चाहते हैं, तो उनके सपनों का भारत हमें बनाना।